जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं में विषय विज्ञान। और विषय विज्ञान में हम सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा दें। जैसा कि फर्स्ट लेसन का हमने वीडियो आपको बनाकर बता दिया। फिर आता है अब हमारा वस्तुओं के समूह बनाना, अध्याय 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 में वस्तुओं का समूह बनाने में है। आप सबसे पहले आपके लिए एक वर्क है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं तो इस स्क्रीनशॉट को आप जो भी अपनी कॉपी है आप उसकी फ़ोटो खींचकर हमारे पास सेंड करेंगे तो हम अगले वीडियो में उस बच्चे का नाम बताएंगे कि इस बच्चे के द्वारा इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये जो बताया गया है ये आपको यहाँ पर खुद से भरना है, इसको आपको खुद से भरना है। हम आगे के आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न, जिसमें फर्स्ट नंबर का उत्तर है नमक, दूसरे का उत्तर है प्लास्टिक की डोरी, तीसरे का उत्तर है शीतल पे, चौथे का उत्तर है स्टील का चम्मच, और जो पाँचवा नंबर है पारदर्शी होंगी। कौन कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी? तो आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास। दर्पण भी पारदर्शी नहीं होता, आर पार नहीं दिखता। स्टील की प्लेट में भी आर पार नहीं दिखता। तो आवर्धक लेंस मतलब हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस की बात करें वो, और यहाँ पर जो कांच की गिलास है वो भी पारदर्शी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव में तीसरा चौथा यहाँ पे दिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट नंबर, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो लिखेंगे पदार्थों को समूह में रखने से यह हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, जिससे आवश्यकता के समय आसानी से वस्तुओं का पता लगाया जा सके या वस्तुओं या पदार्थों को प्राप्त किए जा सके। इसलिए हम उन्हें समूहों में रखने की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता प्रश्न क्रमांक दूसरा, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं? प्लास्टिक की बोतल की अपेक्षा कांच से बनी जो बोतल रहती हैं, जो इनकी तुलना में पदार्थ कम खराब होते हैं। अर्थात प्लास्टिक की बोतल में पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं, कांच की बोतल में पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। और कांच की जो बोतल है उसके अंदर भरे जाने वाले पदार्थ किसी प्रकार से दूषित भी नहीं होते। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यदि प्लास्टिक के बोतल में यदि कोई सामान रखा रह जाता है तो वो एक अजीब सी महक करने लगता है। तो इसलिए कांच की बोतल पे रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर आता है तीसरा नंबर, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी वस्तुओं की सूची बनाइए। जैसे लकड़ी से कुर्सी, टेबल, पलंग, दीवान, कागज़ से कॉपी, पेन, न्यूज़पेपर। फिर चमड़ा से बेल्ट, जूते, बैग। फिर आता है प्लास्टिक सामान, क्रिकेट बैट, बॉल, कुर्सी, रुई से तकिया और टेडी बियर। फिर आता है चौथा नंबर, पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा गया है? तो पदार्थों को 3 समूहों में बांटा गया है अवस्था के आधार पर। पहला ठोस, द्रव और गैस। और इसका उत्तर आपको पता होगा, ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी और गैस अवस्था में वाष्प। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 5वां, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है? कठोर पदार्थ की जो पहचान है, जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पत्थर। और कोमल पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, हाथ से छूने में आसानी से दबाया जा सकता है, मोमबत्ती। ये हमारे क्या कहला गए? कोमल पदार्थ कहला गए। अब चमकदार द्युतिमान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक को खो देते हैं। सभी धातुएं चमकदार होती हैं, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। धातु का प्रमुख गुण होता है वह होता है चमकदार होना। फिर आता 7वां नंबर, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? देखते हैं जो द्रव बताया गया है और यहाँ पर लिखा गया है पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। तो देखेंगे सिरका जल में पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस पूर्णतः मिश्रित हो जाता है, सरसों का तेल नहीं होता, नारियल का तेल नहीं होता और केरोसिन भी पूरी तरह मिश्रित नहीं होता है। फिर आता 8वां नंबर, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ विलोडित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं? अर्थात घोलने पर, विलोडित करने का मतलब घोलने से है ना। तो यहाँ पे घोलने से क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। जैसे नमक,
अब नमक कहाँ है, ये है नमक। यदि हम नमक को देखते हैं, है ना, तो हमारी कर्सर की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, शायद कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है, देखेंगे, है ना। ये नमक है, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल लुप्त हो जाता है। फिर आता है सेकंड नंबर चीनी। चीनी चीनी अर्थात शक्कर, ये भी पानी में यदि हम उसे घोलते हैं तो पूरी तरह लुप्त हो जाता है। बालू अर्थात हम इसे रेत से समझें, जल में लुप्त नहीं होता है। फिर आता है चाक पाउडर, जो चाक का पाउडर है पूरी तरह लुप्त नहीं होता है। फिर लकड़ी का बुरादा, जल में पूरी तरह लुप्त नहीं होता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 9, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। चलिए देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुओं कहते हैं, देखा जा सकता है, जैसे कांच, हवा और पानी। फिर आता है अपारदर्शी वस्तुएं, जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे लकड़ी, लोहा, ये सब चीज़ें। फिर आता है तीसरे नंबर पारभासी, जिन वस्तुओं के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, धुंधला दिखाई देता है, जैसे बटर पेपर, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। ये पारभासी, कुछ दिखाई देता है, कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ पाता कि जो वस्तु के से हमारा पार देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड पे क्या है, क्लियर दिखाई नहीं देता, तो वो पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। फिर आता है 10वां नंबर, देखेंगे, जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है। जल में डालकर हम देख सकते हैं, इसका हमने एक प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाया है, देखेंगे। लकड़ी जल में तैरती है, तांबे की तार जल में डूब जाती है, फिर चौक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे दिया गया है प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है, फिर नारियल का तेल जल में तैरता है, कंचे जल में डूब जाते हैं, कागज जल में तैरते हैं, स्पंज जल में डूब जाता है। स्पंज दो प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक तो जो थर्मोकोल टाइप का रहता है वह पानी में तैरता है, और दूसरा जो स्पंज रहता है, जैसे हम स्पंज की बात करें, यदि हम ट्यूब की बात करें, है ना, तो वो पानी में डूब जाता है। फिर आता है कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है, सिक्का जल में डूब जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। तो अपने घर के आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पानी, कांच, हवा, धुआं और कोहरा। और उसके बाद फिर अपारदर्शी वस्तुएं लकड़ी, लोहा, ईंट, किताब, दीवार और कागज़ पेपर, कार्बन पेपर, है ना। फिर पारभासी वस्तुएं तेल लगा कागज़, घिसा हुआ कांच, बटर पेपर। तो इस प्रकार से और भी सामग्री हैं, आप इसे लिख लेंगे अपनी समझदारी के अनुसार। फिर आता प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ पे कुछ सामग्रियाँ दी गई हैं, उनके गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग करना है। तो देखेंगे, पदार्थ का नाम है, सबसे पहले हम देखते हैं नमक। नमक में क्या बताया गया है? वह कठोर है और अपारदर्शी होता है, पानी में डूब जाता है और विलेय है पानी में, ठीक है। फिर हरी घास कोमल है, अपारदर्शी है, आर पार नहीं देखा जा सकता, पानी में डूब जाता है, या हरी घास पानी में डूब जाती है या तैरती भी रहती है, उसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं कुछ डूब जाते हैं, कुछ तैरते रहते हैं, है ना। और ये पानी में अविलीय है। फिर थर्माकोल का टुकड़ा कोमल होता है, अपारदर्शी होता है, पानी में नहीं डूबता और अविलीय है। फिर पेन कठोर होता है, पेन हम नॉर्मल पेन लिखने वाली पेन की बात करें तो वो कठोर होता है, अपारदर्शी होता है, उससे आर पार नहीं देखते बनता, फिर डूब जाता है। लोहे की कील, आप इसका आंसर लिख लेंगे अपनी समझदारी के अनुसार। मिश्री, शक्कर के बड़े रूप को मिश्री बोलते हैं, आप लोगों को ज़्यादातर प्रसाद में दिया जाता है। और 7वां नंबर है नेफ्थलीन की गोली। चलिए, इसके बाद फिर आता है स्पंज, तेल लगा कागज़, कंचा और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लिख लेंगे। इसके बाद फिर आता है हमारा सेकंड नंबर। ये तो हमारा जो लेसन हुआ कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में और टाइम मैनेज करने में, सबसे बड़ी बात। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।